शहर में 3 चोर रहते थे, नंदू, चमन और जीजू। चोरी करना उनका पैशन था, लेकिन तीनों एक से बढ़कर एक मूर्ख थे। शेखी बघारने के अलावा उन्हें कुछ नहीं आता था। अच्छा है, अच्छा है। क्या अच्छा है? जब से चोर बने हैं तब से खाने के लाले पड़े हुए हैं। मेरी किरण भी मुझसे अब बात नहीं कर रही है। अबे हकले, ज्यादा मत बोल। क्यों ना बोलूं? क्यों ना बोलूं? अरे उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। पका डाला है तब से। चुप रह जीजू। एक तो ये नाम कैसा है जीजू? तू क्या सबका जीजा लगता है? हाँ? अरे मेरा बाप थोड़ा सटकेला था, जो मुंह में आया वो नाम रख दिया। पर क्या करें, बाप था तो कुछ बोल भी तो नहीं पाया ना बाबा। अरे वो सब छोड़ो, चलो चोरी करते हैं। आज कुछ बड़ा हाथ मारेंगे। हाँ चलो, आज ये क्रांतिवीर सीधे ताजमहल चुराएगा। तीनों चिल्लाए, चलो, लेकिन उठा कोई नहीं। अरे उठो बाबा, अरे जल्दी चलो रे, फिर जल्दी वापस आना भी तो है। जल्दी वापस नहीं आना है, पहले घर देखना है कि कहाँ चोरी करनी है, उसके बाद जाकर फिर रात में चोरी करनी है, समझे? अरे नहीं रे बाबा, रात को मेरे को नींद आती है। अरे लेकिन ये चोरी का उसूल है कि चोरी रात में ही की जाती है। नहीं नहीं, रात में नहीं, अभी चलो। मैं क्यों समझा रहा हूँ तुम्हें? क्यों समझा रहा हूँ? पागल हूँ मैं? हाँ? भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। हाँ? कंट्रोल उदय, कंट्रोल। तू मेरा डायलॉग मत बोल। इसे समझा कि चोर सिर्फ नाइट शिफ्ट करते हैं। इस जॉब की यही दिक्कत है। हाँ हाँ, मैं समझ गया। चलो चलो, रात में चोरी करेंगे, वरना ये क्रांतिवीर मेरी खोपड़ी खोल देगा रे बाबा। तीनों चल दिए, लेकिन वो किसी काम के नहीं थे। जब भी चोरी करने जाते, कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती। उस रात उन्होंने मीना और संजय के घर को निशाना बनाया। रात के सन्नाटे में तीनों घर के अंदर घुसे। बाहर गली में अंधेरा था, कुत्ते भी सो चुके थे। देखो देखो, ये क्रांतिवीर बोलता है, पहले इधर घुसते हैं, फिर इधर देखते हैं, और फिर जो मिलेगा बस उठा लेंगे। मगर मुझे डर लग रहा है, कहीं किसी ने देख लिया तो। अरे उठा ले रे बाबा, उठा ले। जब से पैदा हुआ हूँ भाग्य फूटा पड़ा है। अब ये चोरी बस हो जाए, वरना। चुप कर। तीनों अंधेरे में टटोल रहे थे, तभी अचानक एक अजीब सी आवाज आई, खर्र खुर्र, जैसे कोई किसी चीज को कुतर रहा हो। ये क्या हो रहा है? कौन चबा रहा है? कौन कुतर रहा है? बोलो, बताओ। नंदू, मुझे लगता है भूत है। अरे बाप रे, मेरी चप्पल! अरे कौन है रे? तभी जीजू जोर जोर से खांसने लगा। अबे ये क्या कर रहा है टीबी के मरीज? हाँ, यहाँ चोरी करने आए हैं और तू हॉस्पिटल वाला माहौल बना रहा है। हाँ? अरे मेरी बाटली बाहर छूट गई। अगर मेरी बाटली होती तो खांसी नहीं आती। अरे तुम्हारी बाटली की ऐसी की तैसी, भागो यहाँ से, वो लोग जग गए होंगे। तभी अचानक कमरे की लाइट जल उठी। मीना और संजय जाग चुके थे। संजय चिल्लाया, कौन हो बे? क्या कर रहे हो मेरे घर में? देखो संजय, तुम हो 2 और हम हैं 3, इसलिए चुपचाप सामान हमारे हवाले कर दो, वरना हाँ, वरना कुछ भी हो सकता है। हाँ भाई साहब, देखो हम भी आपके पड़ोसी ही लगते हैं ना। चोरी वोरी तो यूं ही टाइम पास के लिए करते हैं रे बाबा। वो लोग आगे कुछ बोलते उससे पहले ही संजय ने उन पर बंदूक तान दी। तीनों के होश उड़ गए और वो तुरंत भाग खड़े हुए, और भागते भागते तीनों धड़ाम से नाले में जा गिरे। पूरा काला गंदा पानी, ऊपर से तेज बदबू। जब नाले से निकले तो एक दूसरे को देखकर खुद ही डर गए। कौन है तू? हाँ? हम तो भूत बन गए। हाँ। देवा रे देवा, ये क्या हो गया? इसलिए मैं कहता हूँ मेरी बाटली कभी नहीं छूटना चाहिए, वरना सब गड़बड़ हो जाती है बाबा। उधर मीना और संजय ने तुरंत एफआईआर लिखवा दी। कंकड़ प्रसाद, इन तीनों की एफआईआर पहले भी आ चुकी है। चोरी करने आए थे पर कुछ चुरा नहीं पाए। लगता है दिमाग से थोड़े ढीले हैं। चलो इन्हें पकड़ने का प्लान बनाते हैं।
सिविल ड्रेस में निकलो और ढूंढो ये मूर्ख चोर कौन है। ठीक है सर। अगले दिन सड़क के किनारे एक चाय की दुकान पर तीनों मूर्ख चोर बैठे थे और अपनी अगली चोरी की योजना बना रहे थे। मैंने सुना है ब्रिटिश म्यूजियम में बहुत कुछ है। अगर वहाँ से कुछ चुरा लिया ना तो दोबारा कुछ चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। एकदम क्रांतिकारी प्लान है। देशभक्ति भी है, चोरी भी है। म्यूजियम से एक चीज उठाओ और हमेशा के लिए ऐश करो। अरे पगले, बारगांव में है वो म्यूजियम, वहाँ कैसे जाएंगे? मेरे को तो हिंदी तक सही से नहीं आती, इंग्लिश में कैसे बात करूंगा? तू चिंता मत कर, मेरे पास पासपोर्ट है। ओह वाह 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 वाह। तो वीजा भी है? नहीं। अबे तो फिर वहाँ जाएगा कैसे? अच्छा, टिकट के पैसे हैं तुम दोनों के पास? हाँ? तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगे, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। अबे हम लोग शहर के बाहर जाने का भाड़ा नहीं जुटा पा रहे हैं, इंग्लैंड क्या हवा में उड़कर जाएंगे? हमें म्यूजियम की नहीं, किसी अमीर आदमी की तिजोरी की जरूरत है। सही कहा। मेरे को पता चला है कि सेठ मक्खन लाल बहुत अमीर आदमी है। अबे नाम ही बता दिया, पर ये तो बता घर कहाँ है उसका? अरे वही जो रेलवे स्टेशन के पास बड़ा सा लाल बंगला है। तो आज रात वहीं हाथ साफ करेंगे, क्रांति लाएंगे, तिजोरी हमारी होगी। इस पूरी बातचीत को पास में बैठा हवलदार कंकड़ प्रसाद सुन रहा था। उसने तुरंत इंस्पेक्टर कपाड़िया को फोन मिलाया और सब कुछ बता दिया। फिर जब रात के अंधेरे में तीनों चोर दबे पांव सेठ मक्खनलाल के बंगले में घुसे तो सामने सेठ मक्खनलाल के साथ इंस्पेक्टर कपाड़िया और हवलदार कंकड़ प्रसाद बैठे मिले। अजी हुजूर सलाम। हम तो मदारी हैं, बंदरों का खेल दिखाने आए हैं। हाँ साहब, बस एक बार देख लो, कसम से मस्त करतब दिखाएंगे। देखो मेरा करतब देखो। खेल खत्म, यू आर अंडर अरेस्ट। इतना सुनते ही तीनों उल्टे पांव भागे। हवलदार कंकड़ प्रसाद ने उनका पीछा किया लेकिन पकड़ नहीं पाया। अरे सर, ये बेवकूफ तो भाग निकले। बेवकूफ हैं, लेकिन बड़े तेज हैं। उधर गुस्से में नंदू चिल्ला रहा था। अब ये इंस्पेक्टर कपाड़िया समझ रहा है कि हम बेवकूफ हैं। हाँ, अब हम उसे दिखाएंगे कि हम कितने होशियार हैं। हम चोरी करेंगे, उसके ही घर पे करेंगे। अबे पगले, पुलिस वाले के घर चोरी? तेरे दिमाग में भूसा भरा है क्या? अरे मजा आएगा, चल तो सही। रात के अंधेरे में तीनों ने इंस्पेक्टर कपाड़िया के घर में एंट्री मारी और कीमती चीजें खोजने लगे, लेकिन घर में कुछ भी नहीं मिला। कहाँ है तिजोरी? हाँ? अबे ये आदमी तो एकदम ईमानदार निकला, कुछ कीमती है ही नहीं इसके घर। मेरे बाबा, अरे बाप रे, ऐसा पुलिस वाला पहली बार देखा। मेरा तो इंस्पेक्टरों से भरोसा ही उठ गया। तभी जीजू ने देखा कि उसके जूते के फीते खुल गए हैं। वो नीचे बैठकर बांधने लगा, लेकिन इसी बीच कपाड़िया की आंख खुल गई। वो तीनों के सामने आकर खड़ा हो गया। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अबे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम सरेंडर करने आए थे। क्या? बहरा है क्या बे? वाह, पहले चोरी करने आए और अब सरेंडर करने का बहाना बना रहे हो। सर अपन लोग सुधारना चाहते हैं। हाँ सर, सच में। लेकिन अब लगता है सुधारने का मौका नहीं मिलेगा रे बाबा। तभी नंदू ने कपाड़िया को अचानक धक्का दिया और तीनों भागने लगे, लेकिन जीजू ने अपने जूते के फीते गलती से चमन और नंदू के जूतों के फीते में बांध लिए थे, इसलिए तीनों धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। हद हो गई, कोई इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता है? कपाड़िया ने हथकड़ी निकाल ली और तीनों मूर्ख चोर आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गए। उठा ले रे बाबा, उठा ले, इस बार मेरे को ही उठा ले, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चुप कर, अब तो अपना मुंह बंद कर ले।